अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू व क्या हाल मग़फ़िरतुहू। चाल है शाह जी? ठीक हैं आप इंशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाहि सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। तैयारी करके आए आज इंतकाम लेने के लिए हैं? फुल तैयारी। आज आज और कोई बात ही नहीं होगी, आपकी शिया कुतुब से ही बातें होंगी जितनी भी हों। चले जी, चले जी। किस मौजू पे बात उस करनी है दिन आपने? आपने फरमाया था। जी जी। जी मौजू वही है जो 3 सवालात थे। आपने लिख के लगा दी पोस्ट इतनी बड़ी यूट्यूब पर और इतना फेमस कर दिया मुझे। मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि मैं चले। इस्लाम साबित नहीं कर सका, जबकि ईमान, इस्लाम और जनती होने में 100 दर्जों का फर्क है। चले जी। तो भाई कब इस्लाम पर बात हुई है हमारी जो मैं साबित नहीं कर सका? चले अभी अभी बात करते हैं। आप आपकी तमन्ना पूरी कर देंगे, ऐसी कोई झूठी बात पोस्ट नहीं है, है। मुझे अपनी नहीं टीम मालूम। को समझाएं ना कि भाई अपनी इंटरनेट टीम को। में टाइटल सब लगाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के टाइटल, वो तो थंबनेल्स आ जाते हैं, उसका मुझे पता नहीं है। आप आज ये अपना इस्लाम साबित करना आपने थंबनेल्स या में शेखैन का? देखें, बात सुने, इस्लाम एक ही है, किसी का अलग-अलग नहीं है, किसका फिरके इस्लाम अलग-अलग हैं, साहब? किस फर्द का इस्लाम मसलक आपने साबित अलग-अलग करना है। है? इस्लाम इस्लाम एक ही है। मैं वही बात करूंगा जिस पर हम चल रहे थे। सबसे पहला सवाल ये था कि जन्नती, जबकि इस्लाम पर तो हमारी बात ही नहीं हुई, ईमान पर भी बात नहीं हुई। तो जन्नती जी सर। अबू बकर सदीक जन्नती हैं या नहीं है, जहां से हम शुरू हुए थे। जी सर। और आखिर ये था कि बात आपने मेरे जाने के बाद जो मुझे अफसोस हुआ है, मैंने वीडियो देखी है कि ये झूठी बात है कि अबू बकर सदीक रदी अल्लाह अन्हुमुल करीम की बायत मौला अली अलैहिस्सलाम ने नहीं ली। झूठ है। और मैं उसे आज सच साबित करूंगा कि यार ये झूठ नहीं है, ये एक गलत फहमी है महज, और कुछ भी नहीं है। और मैंने, मेरा ख्याल है कि पूरी वीडियो में देखा है कि आपने बारहा मुझे तनकीद का निशाना बनाया है, और सवालात के जवाबात जो है ना वो ऐसे नहीं दिए जाते। आप एक सवाल के मौजू पे रहें, उसकी एक ही बात करके उसको आप अदा कर दें, भाई ये जवाब हो गया। वो अगले बंदे की बात मर्जी है कि वो मानता है या नहीं मानता, वो अलहदा सही। बात है। लेकिन आपकी और मेरी कोई जाती मुखालफत तो है नहीं कि हम एक दूसरे पर तनकीद करें या कीचड़ उछालें। सही बात। वो चलें जी। बात यह है कि आपकी पूरी टीम मुझे गालियां देने पे लगी हुई है, और जब मैंने टीम लगा दी तो हम अहले सुन्नत की जितनी भी जमातें हैं सबसे सबके रिलेशनशिप में हैं। और इंशाअल्लाह जो है ना, मैंने ऐसी कोई हरकत की नहीं है वैसे, लेकिन आपके बच्चे जितने भी लगाए हुए हैं आपने टीम पर, जो भी आपकी टीम को देखते हैं, वो इंतहाई बदतमीजी से और माँ बहन की गालियों से शुरू होते हैं। और जब हम एक टीम लेके आ जाएंगे फिर उन गालियों का जवाब मिल जाएगा, फिर हमारे में और आप में क्या फर्क रहेगा? ओ भाई, आप हमारे और आप में फर्क यह है कि आपको पता नहीं है। भैया हमने गाली से मना करना है आप कि सुन हमने एक लेना। आप दूसरे को देखें, आलम होके, इल्म वाले बंदे होके हमने तनकीद तो नहीं करनी भाई एक दूसरे पर, हमारी कोई जाती मुखालफत तो नहीं है। आप सुनना, मेरा भी सुनेंगे या नहीं? जी जी बिस्मिल्लाह। देखें, अच्छा, पिछली आपको दफा यह क्या? पता होना चाहिए कि इंटरनेट में जो लोग कमेंट करते हैं ना, वो आपकी हालत जी जी देख के, आपकी बातें देख के, आपकी आपकी जो अतवार देख कर, उनको अगर आपकी बातों से तवाफुक नहीं है, उनको गुस्सा पहुंचे, आपको गाली दे रहे हैं, वो उसको आप हमारा टीम ना समझे। हम उनको जानते भी नहीं हैं। कमेंट करने वाले वो कौन होते हैं, उनका वो कहाँ से होते हैं, हमें उसका पता नहीं है। वो हमें भी गाली मिलता है, आपको ज़्यादा गाली मिली है, वो आपकी अपनी कसूर है कि आपने जिस अंदाज से गुफ्तगू की है, सबका वक्त ज़ाया किया है। ठीक है ना? जिस तनाकुज़ात के आप शिकार हैं, जिस तवहुमात को आप देखने से कासिर हैं, सामने या आप बात ना काटें ना, वो लोगों ने आपको, नाजरीन इकराम ने आपको गाली का मुस्तहक समझा है, एहतराम का मुस्तहक नहीं समझा है। वो ये ना कहें कि आपकी टीम ने दी है। हमारा टीम कमेंट करती नहीं है। हमारी टीम वीडियो के नीचे कमेंट नहीं करते। वो लोग, वो नाजरीन होते हैं, देखने वाले होते हैं। बादशाह साहब जी सर। जी हाँ, यार कहीं लगा दो। सही आ गया। देखें, मैं अब बोल सकता हूँ जी? बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। आवाज आ रही? आ रही है। बिल्कुल आ रही। बात यह है, गाली का कौन मुस्तहिक है कौन नहीं है, बात यह है कि हम अपने अपने फिरकों में जो एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, मैंने सवाल ये किया कि क्या ये ठीक है कि हम एक दूसरे को गालियां देते रहे, गाली देना गलत है। या हम वो गाली गलत है? देने के फिर हक या नहीं है तनकीद करते शाह रहे, साहब।
या कोई ऐसा आलम जो एक दूसरे को इस तरह से बात करता है या उसका ये तर्ज अमल? चले मौजू पे चले। आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं ना। किसने आपको गाली दिया? मुझे नहीं मालूम कि जिसने गाली दिया उससे बात करना। वो इसको छोड़ें आप, बात छोड़ दें, आप गाली वाली बात भी छोड़ दें। आप जब गाली वाली छोड़ दें, बात करनी है तो फिर मौजू पे ही करेंगे, गाली वाली बात क्यों करेंगे? शाह साहब, अब ये सैयद बाकर साहब मौजू तय करें, फिर बताएं, फिर बारी बारी से हो। पिछली दफा की तरह ना हो कि वो जब अल्लामा हसन अल-यारी बात कर रहे हो तो आप बीच में कूद जाए, आप बात कर रहे हो वो बीच में कूद जाए, तो नज़म में खराबी ना हो। ठीक है, देखें ऐसे नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, ऐसे नहीं होगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, इसमें जो मौजू था उस दिन, जो पहला सवाल था जन्नती होने के लिहाज से अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हुल करीम का, जबकि टाइटल इन्होंने गलत लगा दिया। इस्लाम में जन्नती में और ईमान में 100 दर्जों का फर्क है, लेकिन मैं उस पर भी गिला नहीं करता। आज वही बहस है। और उसके बाद फिर इमामत है। इमामत पे जो बात हुई थी, गलतियां ज़ाहिर है, मैं इंसान हूँ, भूल भी जाता हूँ, कोई मतलब लफ्ज ऐसे, मतलब उम्र रसीदगी है, अब कोई बीच में मिस भी हो गया। मैं मुझसे कुरान मजीद की एक आयत शरीफा जो थी वो मतलब एक लफ्ज उसमें एक सीगा छूट गया और उसको भी एक मतलब पूरा निशाना बनाया गया इस बात को। वो बात यह है कि उस पर भी इन्होंने एक हदीस बयान की थी इब्ने शेबा की कि वो नऊज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बकरी है वो अब एक मिनट वो टाइम तो तय करें। मौजू तय नहीं हुआ, ये वैसे शुरू हो गया ना। मौजू तय करें फिर टाइम नहीं, ये दूसरा मौजू हो गया ना सर। आप तो पहला मौजू तो मुझे पता ही नहीं, पहला मौजू क्या है? जन्नती अबू बकर सदीक जन्नती है। दूसरा मौजू कुरान मजीद में जो तहरीफ है जिस पर उस दिन बात हुई थी, ठीक है। तीसरा मौजू इमामत, बस इमामत में बायत है, सवाल वही है, इमामत साबित होती है। चलें जी, अबू बकर जन्नतिया, ठीक है ना, ये कहते हैं जी। कोई शिया हदीस है आपके पास कि अबू बकर जन्नतिया? जी, शिया हदीस में बयान कर दूंगा जी। बयान शिया हदीस किताबें बताएं, कौन सी किताब से ला रहे हैं ताकि बीच में फिर झगड़ा ना हो। इलामा मजलसी शिया के बहुत बड़े मुहद्दिस, ठीक। बहारुल अनवार इनकी हदीस है, ठीक है। ठीक है, बहारुल अनवार में ये चले जाएं जिल्द 22 पे और सफा नंबर 113 पर। जिल्द 22 सफा नंबर 113। चलें जी, आपने देखा अपनी आंखों से हदीस बहारुल अनवार? अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, जिल्द नंबर 22 हदीस नंबर है सफा नंबर 113। लो जी, आते हैं। मोहतरम नाज़रीन, शेख साहब ने, बादशाह साहब ने ये बोला, फरमाया जिल्द नंबर 22 है। देखें, ये जिल्द नंबर है बहारुल अनवार की, जिल्द नंबर अत्तानी वल इश्रून 22, इसमें सफ़ा नंबर 113 इन्होंने फरमाया, सफ़ा नंबर 113। ले जी, ये सफ़ा नंबर 113 आ गया जी। इसमें कितनी अहादीस हैं? इसमें जो अहादीस हैं 2-3 हदीस हैं, 4 हदीस हैं। हदीस नंबर 79, 80, 81, 82, 83। किस हदीस की बात कर रहे हैं? 113 ही है भाई, 113 है। देखो 113 लगा है, जिल्द नंबर 22 सफ़ा नंबर 113। पहले हदीस में अबू बकर का जिक्र नहीं है, दूसरे हदीस में देख रहा हूं उसमें भी अबू बकर का जिक्र नहीं है, तीसरी हदीस उसमें भी अबू बकर का जिक्र नहीं है, चौथी हदीस में उसमें भी अबू बकर का जिक्र नहीं है, 5वीं हदीस जो आखिरी हदीस है उसमें भी अबू बकर का जिक्र नहीं है जी। अब बोलो जी। जिल्द 22 सफा नंबर 113 बहारुल अनवार। जी सर, इन्ना अबू बकर व उमर मिन अहलिल जन्नह लफ्ज है। ये जिल्द नंबर 22 सफा नंबर 113 आपके सामने, ऐसी कोई हदीस नहीं है जी। आप ऐसा करें, आप कह रहे हैं ऐसी हदीस ही नहीं है, मैं अभी PDF में डाउनलोड करके दिखा दूं आपको। आप कर लेना भाई, कर लेना, आप दिखा। चलें दूसरी की तरफ आ जाएं, आपने इसको मानना नहीं है, चलें अपनों की दूसरी पे आ जाएं। हाँ, दूसरी आ जाए। दूसरी क्या है? हिया